ऋषि दुर्वासा के भयंकर श्राप से उत्पन्न हुआ पेड़। जानिए पूजा में कैसे पूजनीय बन गया केला। केले के पेड़ का आध्यात्म बहुत महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। केले के पेड़ से उत्पन्न होने की कहानी रोचक है तो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। पूजा व्रत विधान में केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र में संपूर्ण आहार वाला फल केला आध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है तो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर कहते हैं। केले का कोई बीज नहीं होता और इस पेड़ में तना भी नहीं होता। फिर पत्तों ही पत्तों में परत दर परत लिपटा यह पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है? कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा भी बहुत रोचक और आश्चर्य में डालने वाली है। ऐसा है, केले के पेड़ का स्वरूप। केले के पेड़ को ध्यान से देखें तो यह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी है और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसी लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी। दरअसल यह संरचना यूं ही नहीं है। असल में यह एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। यह है केले के पेड़ की कथा। एक कथा के अनुसार ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और यह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सकते थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है तो वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि दुर्वासा और कंदली का विवाह ऋषि अम्बरीश के ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा को क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। कंदली में आने लगी निश्चिंतता स्थल गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात को ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चितता आने लगी।
दुर्वासा ने दिया निर्देश। एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्वास के लिए कहा, साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठा दे। मैं खुद भी कोशिश करूँगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव न हो। ब्रह्मा मुहूर्त में ऋषिवर को ज़रूरी अनुष्ठान करना था। कंदली ने दिखाया आलस्य। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस्य के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्यास्त के बाद जब ऋषि की आंखें खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसे बन केले का पेड़ ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान में बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है।